गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा हुआ था। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी हमने देखा कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पहला डिस्कस किया हुआ था सिंगल इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा टाइप, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है? इस प्रकार के इनहेरिटेंस में कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है तथा वह दूसरा क्लास किसी तीसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यही प्रक्रिया तीसरे क्लास और चौथे क्लास के साथ भी होती है, ठीक है। जिस तरीके से पहला क्लास दूसरे के द्वारा, दूसरा क्लास तीसरे के द्वारा, उसी तरीके से तीसरा चौथे के द्वारा, चौथा पांचवे के द्वारा, इस तरीके से एक सीरीज में इनहेरिट होता है, ठीक है। इसको हम एज ए फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर से समझ सकते हैं। सपोज कि ये एक कोई क्लास है हमारे पास, क्लास ए, ठीक है। और फिर ये कोई दूसरी क्लास हमारे पास है, क्लास बी, ठीक है। और ये कोई हमारे पास है तीसरी क्लास, जिसको हम क्लास सी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है, जो क्लास ए है यह बी के द्वारा, ठीक है। और ये जो क्लास बी है ये सी के द्वारा,
ठीक है। क्लास ए जो है वो बी के द्वारा और बी जो है वो सी के द्वारा इनहेरिट की जा रही है। ठीक है, ये सिंबल जो बना हुआ है एरो का, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ए जो है वो बी के द्वारा और बी सी के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है, फिगर फिगर क्लास बी inherits class A and class C inherits class B, क्लास बी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो क्लास बी है वो ए को इनहेरिट करता है और जो क्लास सी है वो बी को इनहेरिट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा कि जो क्लास सी है वो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ठीक है, ओके, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार क्लास ए को क्लास ए को क्लास बी क्लास बी तथा क्लास बी को तथा क्लास बी को क्लास सी के द्वारा क्लास सी के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्लास बी क्लास बी तथा क्लास ए की सभी प्रॉपर्टीज को सॉरी, थोड़ी सी सेंटेंस में मिस्टेक हो गई। क्लास बी क्लास ए की सभी प्रॉपर्टीज को तथा क्लास सी क्लास बी और ए की सभी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। ठीक है, जो बात हमने अभी बताई कि बी जो है
वो एक ही सभी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया मेथड्स और वेरिएबल्स, ठीक है। और सी जो है वो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्लास ए बनाया, ठीक है। और यहाँ हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड मेथड 1 के नाम से, ठीक है। और हमने एक मैसेज प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड क्लास ए मेथड, ठीक है। और ये सिस्टम में जो एस होगा ये कैपिटल होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक अनदर क्लास हम बनाएंगे क्लास बी के नाम से, क्लास बी जो ए को इनहेरिट करेगा, ठीक है। एक्सटेंड्स ए, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैसेज देते हैं पब्लिक वॉइड मेथड 2, ठीक है। एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास बी मेथड, ठीक है। ये क्लास बी का मेथड है। उसके बाद एक क्लास और बनाते हैं क्लास सी के नाम से, सी, और ये एक्सटेंड करता है एक्सटेंड्स बी, ये बी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड मेथड 3, मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास सी मेथड, ठीक है। क्लास सी मेथड। अब हम एक अनदर क्लास बनाते हैं क्लास टेस्ट के नाम से, ठीक है। टेस्ट के नाम से, जिसमें हम मेन मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेन मेथड के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सी obj इक्वल्स टू न्यू सी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम डॉट मेथड वन जो कि क्लास ए का मेथड है, ठीक है। फिर
मेथड 2 जो कि क्लास बी का मेथड है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 3 जो कि क्लास सी का मेथड है। तीनों को हम इससे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम क्लास बी का मेथड बनाएं, सपोज सी का बनाया जैसे, वैसे ही अगर हम क्लास बी का मेथड बनाते हैं, बी सॉरी बी इक्वल्स टू न्यू कैपिटल वी, ठीक है, ये क्लास है। इस क्लास से हम बी डॉट मेथड 1 और बी डॉट मेथड 2 को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेथड 3 को हम इससे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम इस तरीके से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। हमने एक क्लास बनाई ए के नाम से, दूसरी क्लास हमने बनाई बी के नाम से, ठीक है, और एक तीसरी क्लास बनाई हमने सी के नाम से, ठीक। क्लास बी जो है वो क्लास ए को इनहेरिट करता है और क्लास सी जो है वो क्लास बी को इनहेरिट करता है। तो ये एक लेवल बन गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक, इस तरीके से। इसलिए इसका नाम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस यहाँ भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी से इनहेरिट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और क्लास सी की प्रॉपर्टी को हम क्लास बी की प्रॉपर्टी को हम क्लास सी से यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के टाइप्स, ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टाइप होगा। जैसे हियरार्किकल इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड है, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।